श्री शिवाय दोस्तों, क्या आपके जीवन में अचानक बाधाएं आने लगी हैं? कर्ज से मिलेगी मुक्ति और क्या शत्रु आपको बिना कारण परेशान कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कोई छुपकर आपके तांत्रिक उपाय कर रहा है? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे रहस्यमय वृक्षों के बारे में जिनकी लकड़ियां तंत्र शास्त्र में शत्रु विनाश, बाधा निवारण और आत्मरक्षा के लिए अमोघ मानी जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये ऊर्जा के स्रोत है जो सही विधि से उपाय किए जाए तो किसी भी दुश्मन की चाल को पलट सकते हैं। हम बताएंगे कि इन लकड़ियों को कब और कैसे हासिल करें, कैसे शुद्ध करें और फिर उनसे शक्तिशाली तांत्रिक उपाय कैसे करें। बनाए शत्रु विनाशक, दीप हवन सामग्री, रक्षा कवच और सिद्ध यंत्र, वो भी घर पर। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह ज्ञान आपको न केवल शांति देगा बल्कि एक अदृश्य सुरक्षा कवच भी बनाएगा। तो तैयार हो जाइए शत्रुओं के नाश के लिए तंत्र के सबसे गुप्त रहस्यों के साथ। भक्तों, बस यह लकड़ी अपने घर पर लाकर के टांग दें। आपके शत्रु जो है, जो भी जादू टोना करने वाला इंसान है या फिर कोई भी है, तुरंत हॉस्पिटल में नजर आएगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और रोएगा, पछताएगा। दोस्तों, यदि आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि आज के समय में दुश्मन जो है वो आपसे लड़ नहीं रहे, सामने से आकर के लड़ नहीं रहे। आजकल दुश्मन जो है वो पीठ पीछे वार करवा रहे हैं, यानी कि गुप्त शत्रुओं का बोलबाला हो चुका है। यानी कि वो सामने से आकर के वार नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, वो पीठ पीछे आप पर तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं और तांत्रिक क्रियाओं के कारण आपके जीवन में दुख हो जाता है। जैसे कि आपके साथ कोई अनहोनी हो गई तो वो सब उन्हीं के कारण होता है। जैसे अनहोनी घटना का मतलब क्या हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति आपके परिवार का, कोई व्यक्ति बीमार हो गया, या कोई दिक्कत या परेशानियां घर के व्यक्ति या आपके जीवन में आ गई। जो भी परेशानियां आपके जीवन में है, जो भी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, उन सब के पीछे वह शत्रु ही है और वह शत्रु आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं, वह आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह वाली लकड़ी जो मैं आपको बता रहा, केवल घर में लाके आप टांग देंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ही आपका कोई बाल बांका कर पाएगा। आपके कार्यों में भी रुकावटें शत्रु डाल रहा है। आपके कार्य में कैसे रुकावटें डाल रहा है? जैसे आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। इसके लिए अब यदि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है और वह हड़पना चाहता है, तो वह क्या करेगा? वह आपको मारने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि यह व्यक्ति मर जाए, या फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे हैं, तो वह शत्रु क्या करेगा? वह आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। अब दोस्तों, यह देखिए कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस उपाय को करना पड़ेगा, किस तरह से कौन सी लकड़ी आपको लानी पड़ेगी जिससे कि आपके शत्रु का तो नाश हो ही जाएगा, साथ में आपके घर में जो तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना या फिर कुछ भी भूत प्रेत बाधा, यह सब खत्म हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूं। उन 5 पेड़ के पास जाकर के देखिए, अपने घर के आसपास वो 5 पेड़ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, ये पेड़ की लकड़ी है, लेकिन ये परमानेंट उपाय है। यह ऐसा उपाय है जिसके बाद, इसके करने के बाद आपके दुश्मन आप पर कुछ जादू टोने नहीं करवा पाएंगे। आपके घर में कोई जादू टोना चलेगा ही नहीं। कोई भी यदि जादू टोना करवाएगा तो उसका जादू टोना वापस वहीं पर लौट आएगा। तो अब आप क्या करेंगे? आप इस उपाय को कब करेंगे? देखिए, अमावस्या या पूर्णिमा पर यह उपाय किया जाएगा, या फिर शनि और मंगलवार को यह उपाय किया जाएगा। इस उपाय को आपको रविवार के दिन नहीं करना है, बाकी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। गुरुवार बुधवार किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उस दिन नहीं करना, रविवार के दिन नहीं करना। ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूं। उन 5 पेड़ों की लकड़ी आपको लानी है। पहला पेड़ है अरंड का पेड़। अरंड का पौधा
विशेष रूप से तांत्रिक कार्यों में उपयोग होता है। इसका तेल भी बनता है। आपने सुना होगा अरंड का तेल, ठीक है। इसकी विशेष रूप से शत्रुनाश, अविचार निवारण और भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए उपाय की जाती है। पौराणिक महत्व यह है कि अरंड को देवी काली और भैरव से संबंधित समझा गया है। इसे मंगलवार या शनिवार को लेना श्रेष्ठ होता है। दूसरा है धतूरा। धतूरा शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी लकड़ी में विष तत्व होते हैं जो नकारात्मक शक्तियों को हटाने में सहायक मानी जाती है। पौराणिक महत्व यह है कि धतूरा भगवान शिव का प्रिय पुष्प है। इसका उपाय विशेष रूप से शिव और भैरव तंत्र में होता है। इसकी लकड़ी शत्रु, बाधा निवारण और वशीकरण क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। तीसरा है शमी वृक्ष। शमी वृक्ष को देवी दुर्गा और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद हासिल है। इसका नाम वर्णर, जो घाव दूर करने वाला भी है। इसका पौराणिक महत्व है कि महाभारत काल में अर्जुन ने अपना धनुष शमी वृक्ष में छिपाया था। शमी का उपाय विजय हासिल के लिए किया जाता है। चौथा है कनेर। कनेर दो तरह का होता है, पीला और लाल। लाल कनेर तंत्र में अधिक हासिलशाली समझा गया है। इसकी लकड़ी को अविचार कर शत्रुनाश और तांत्रिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। इसका पौराणिक महत्व है कि कनेर देवी भैरवी और काली से जुड़ा है। इसकी लकड़ी विशेषकर भैरव पूजा और रात्रि साधना में उपयोग होती है। पांचवा है बेल वृक्ष। बेल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी लकड़ी और पत्तियां दोनों ही शिव पूजा में प्रयुक्त होती हैं। इसका पौराणिक महत्व यह है कि बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक है। इसकी लकड़ी को शुद्धता और दिव्यता के लिए उपाय किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यानी कि ये 5 पेड़ की लकड़ी आपको लेनी है। अब लकड़ी कैसे आप लेंगे, तो आप थोड़े से चावल घर से ले जाएंगे और थोड़े से चावल ले जाकर के उनको आपको निमंत्रण देना पड़ेगा। कैसे निमंत्रण उनको आपको देना है, तो आप सबसे पहले तो निमंत्रण देने के लिए घर से आपको चावल ले जाना है। निमंत्रण देने के लिए आप सबसे पहले उस एक पेड़ के पास जाएंगे और कहेंगे, हे वृक्षराज, मुझे अपने कार्य के लिए आपकी मुझे थोड़ी सी चाहिए, जो मैं आपसे लेना चाहता हूं। अगर कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करना। अब लकड़ी या आप वृक्ष का छाल भी ला सकते हैं। थोड़ी सी लकड़ी है तो वो भी ला सकते हैं। ज्यादा बड़ी नहीं लानी है। ये आपको मान लीजिए 1 या 2 इंच के बराबर की लकड़ी आपको लानी है। ज्यादा बड़ी लकड़ी आपको तोड़ के नहीं लानी है। तो किस और की लकड़ी लानी है? तो पेड़ जो लगा रहेगा उसके दक्षिणी हिस्से की है ना। पेड़ जो लगा है उसके दक्षिणी हिस्से की लकड़ी आप तोड़ेंगे। ठीक है, इस बात पर विशेष ध्यान देना। आपकी तोड़ने से पहले जो घर से चावल लेकर गए हैं उस चावल में कुमकुम मिला ले जाएंगे और वहां पर चावल कुमकुम पेड़ पर डाल देना है और उनसे कहेंगे कि हे वृक्षराज, मेरे जीवन में जो भी शत्रु मुझ पर किया कराया करवा रहे हैं और मेरे शत्रु बहुत ज्यादा मेरे पीछे पड़ गए हैं और मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, तो उन सब शत्रुओं का आप नाश कीजिए। उसके लिए मुझे आपकी ये थोड़ी सी लकड़ी की जरूरत है। वो लकड़ी में ले जा रहा हूं। ऐसे हर पेड़ के पास जाकर के कुमकुम और चावल डाल करके आपको निमंत्रण दे करके उसके दक्षिण दिशा की लकड़ी लानी है। कौन सी लकड़ी लानी है? जो पेड़ है उसके दक्षिण हिस्से की आप लकड़ी लाएंगे, है ना? तो पेड़ के दक्षिण हिस्से की लकड़ी आपको लानी है तोड़ करके। अब यह जो 5 तरह की लकड़ियां हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। इसमें आपको किसी मंत्र तंत्र किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल मात्र आप लकड़ी लाके बांध देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब आपको एक तो अरंड बताया मैंने, एक धतूरा, शमी, कनेर और बेल, ये 5 पेड़ हैं। नाम लिख लीजिए डायरी में। यह 5 पेड़ की आपको लकड़ी लानी है और लकड़ी लाकर के जिस तरह से मैंने बताया है, कैसे कुमकुम चावल से उनको किसको पेड़ को निमंत्रण दे करके कि हे वृक्षराज करके और उनसे सामने हाथ जोड़कर बोलना है। और दक्षिण हिस्से की लकड़ी आपको लानी है। क्यों लानी है? उनको प्रयोजन बता दीजिए कि आप अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं और अपने घर में जो भी जादू टोना चल रहा है वह जादू टोना भी खत्म करना चाहते हैं। यानी कि आपके सारे काम जो उलटे हो रहे वह सीधे हो जाए, यानी कि बिगड़े हुए काम बन जाए। ऐसा आपको वहां पर बोलना है और बोल करके ये लकड़ी आपको लानी है। तो 5 पेड़ की लकड़ी, 5 पेड़ की लकड़ी आप ले आए। लाने के बाद आपको लकड़ी को गंगा जल से धो लेना है। गंगा जल से आपको इसको धो लेना है और गंगा जल से धोने के बाद आप क्या करेंगे? इसको एक लाल कपड़े में बांध देंगे, लाल कपड़े में लपेट देंगे। लाल कपड़े में बांधने के बाद सभी लकड़ी को आप थोड़ा देर इसको पूजा घर में रखेंगे। पूजा घर जहां पर आपका स्थल है, जहां आप अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं,
जहां पर भगवान जी की तस्वीर होती है, वहां पर पूजा स्थल में, पूजा घर में आप इसको रखेंगे। थोड़ी देर कितना मिनट रखना है? 10 मिनट आपको रखना है। 10 मिनट रखने के बाद अब आप इसको पूजा स्थल से उठाएं, तो पूजा स्थल से उठा करके आपको अपने घर की बालकनी में, जैसे मान लीजिए आप किसी फ्लैट में रहते हैं, तो आपको बालकनी में टांग देना है या फिर मुख्य द्वार पर टांग देना है। आपके घर के मुख्य द्वार पर ठीक, या फिर आपका खुद का ही मकान है तो आप वहां भी मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। तो अपने मुख्य द्वार पर या फिर अपनी बालकनी में कहीं भी आप इसको टांग दें। बस इतना आपको करना है। अब दोस्तों देखिए, यह लकड़ी आपको बदलनी कब है? एक बार आपने इस लकड़ी को टांग दिया, तो लकड़ी को टांगने के बाद आपके आसपास के जो भी शत्रु हैं, मान लीजिए आपके शत्रु बाधा मचा रहे हैं, वह आप पर किया करवा रहे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना करवा रहे हैं, तो उसके बाद से किया कराया होना, जादू होना ही बंद हो जाएगा। यानी कि आपके घर में किसी शत्रु का कुछ भी किया कराया नहीं चलेगा। पहली बात तो यह है। दूसरा, आपके शत्रु जो आप पर कुछ किया कराया करवाने की सोचेंगे भी, तो वो दुश्मन खुद ही अपनी खता खाएंगे, यानी कि खुद ही पछताएंगे और रोएंगे, यानी कि आपके ऊपर उन्होंने कुछ भी किया कराने की सोची तो ही वह पछता जाएंगे। मतलब इतनी जबरदस्त यह लकड़ी होने जा रही है, इतनी जबरदस्त यह उपाय होता है। इसके अलावा तीसरी बात, इस लकड़ी को आपको 1 महीने में फिर से बदल मान लीजिए। 1 महीना आपने इसको टांगा, 1 महीना टांगने के बाद मान लीजिए आपने अमावस्या के दिन टांगा है, तो अमावस्या 1 महीने बाद आएगी, या पूर्णिमा को टांगा तो फिर पूर्णिमा 1 महीने बाद आएगी। तो फिर आपने मान लीजिए इसको गुरुवार को, या फिर आपने सोमवार को, मंगलवार को, शनिवार को कभी भी टांगा है, रविवार छोड़ करके, तो फिर 1 महीने बाद इस लकड़ी को आपको जल में प्रवाहित कर देना है, लाल कपड़ा सहित, और फिर से वापस वही लकड़ी लानी है। वृक्षराज निमंत्रण देकर विनती करके आप देखेंगे, सबसे पहले तो 1 महीने तक आप देखें कि 1 महीने तक आपको इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे। बिल्कुल 100% मिलेंगे। मुझे तो मिले हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। 1 महीने बाद यदि रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उस लकड़ी को आपको जल में प्रवाहित कर देना है, उसके बाद वापस से लकड़ी लानी है, फिर उसी तरह से और वापस टांग देनी है। बस इस तरह से आप करते रहे दोस्तों, यकीन मानिए आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी तो खत्म होगी ही, साथ में किया कराया भी खत्म हो जाएगा। आप चैन से जीवन जी पाएंगे। जैसे आपके घर में लोग बीमार रहते थे, लोग बार बार बीमार होते थे, वो सब बीमारियां वगैरह सब खत्म हो जाएगी दोस्तों। भारतीय संस्कृति में वृक्षों का विशेष महत्व रहा है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि तांत्रिक और आध्यात्मिक साधनाओं में भी वृक्षों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक प्रहार और मानसिक क्लेश जैसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए तंत्र शास्त्र में विभिन्न वृक्षों की लकड़ियों, पत्तियों, फूलों और जड़ों का उपाय किया जाता है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि कुछ विशेष वृक्षों में दिव्य शक्ति होती है, जिनका सही विधि से उपाय करने पर साधक को अद्भुत फल हासिल होते हैं। विशेष रूप से अरण, धतूरा, शमी, कनेर और बेल वृक्ष, ये 5 ऐसे वृक्ष हैं जो न केवल तांत्रिक दृष्टि से शक्तिशाली माने गए हैं, बल्कि इनके द्वारा शत्रुओं से मुक्ति, जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने और आत्मरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय भी अत्यंत हासिलशाली माने जाते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम इन्हीं 5 वृक्षों की लकड़ियों के उपाय, इन वृक्षों की पहचान, उनकी पौराणिक महत्ता, इनसे संबंधित तांत्रिक उपाय, मंत्र, यंत्र, हवन, विधि और रक्षा उपाय, इन सब पर गहन दृष्टि डालेंगे। यह वीडियो केवल ज्ञानवर्धक नहीं होगा, बल्कि वास्तविक उपायों पर आधारित रहेगा। इन 5 वृक्षों का परिचय और पौराणिक महत्व तो वीडियो में हम आपको बता दिए हैं। तो सीधे इन वृक्षों का शत्रु मुक्ति नाशक उपाय बताते हैं। जैसे शत्रु मुक्ति के लिए अरंड की लकड़ी का तांत्रिक दीपक उपाय। इसके लिए दोस्तों, आप अरंड की लकड़ी को काटकर छोटा दीपक बनाएं, उसमें सरसों का तेल भरें और शत्रु नाशक मंत्र जपते हुए जलाएं। मंत्र है AUM काल भैरव। फिर आप इस दीपक को अपने घर के उत्तर दिशा में रखें। यह शत्रु की बुरी मनसा को दूर कर आपको शत्रु से छुटकारा दिलाता है। दूसरा वृक्ष, धतूरा की लकड़ी का उपाय, रात्रिकालीन हवन करना। धतूरे की सूखी लकड़ी को हवन में मिलाकर मंत्र विनाश हरि ओम स्वाहा, इस मंत्र से हवन करें दोस्तों। यह उपाय विशेष रूप से अमावस्या या काल रात्रि को करें। यह उपाय शत्रु के बुरे तंत्र मंत्र, जादू टोना को समाप्त कर देता है। तीसरा वृक्ष, शमी की लकड़ी का उपाय, रक्षा कवच बनाना।
शमी की लकड़ी को सिद्ध करके ताबीज में रखें और दाहिने हाथ में बांधें। और ताबीज बांधते समय मंत्र, इस मंत्र का योग, यह उपाय आपके शत्रु का खाट खड़े कर देंगे। मतलब आपके शत्रु अपने स्वयं के लिए बुरा कर लेंगे। चौथा वृक्ष है कनेर की लकड़ी का उपाय, वशीकरण एवं शत्रु बाधा निवारण के लिए। इसके उपाय के लिए आप कनेर की लकड़ी को जलाकर उसकी राख से तिलक करें और तिलक करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। यह बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक उपाय है, लेकिन इसका उपाय केवल सिद्ध साधक करें। कोई भी मतलब सभी लोग इसका उपाय न करें। 5 वृक्ष है बेल की लकड़ी का उपाय, शिव यज्ञ करना। जी हां दोस्तों, बेल की लकड़ी और बेल के पत्ते शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। इस उपाय को करने के लिए आप बेल की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित कर शिव को आहुतियां दें और इस मंत्र का जाप करें। यह उपाय शुद्धता, आत्मिक शक्ति और बाधा निवारण के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके उपाय से महादेव प्रसन्न होते हैं और जिससे महादेव प्रसन्न हो उसका शत्रु क्या बिगाड़ सकता है दोस्तों। तांत्रिक शास्त्रों में यह वर्ण स्पष्ट है कि वृक्ष केवल प्रकृति नहीं है, वे जीवंत चेतना है। इनकी लकड़ियों से जब साधक श्रद्धा और विधिपूर्वक साधना करता है तो उसे दिव्य अनुभव होते हैं। सैकड़ों साधकों के अनुभव यह बताते हैं कि अरण, धतूरा, शमी, कनेर और बेल वृक्षों की लकड़ियां विशेष रूप से शत्रु बाधा और तांत्रिक हासिलों से सुरक्षा प्रदान करती है। इनका उपाय न केवल शत्रु नाश में सहाय होता है, बल्कि ये आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। दोस्तों, सभी उपाय और उपाय के समय कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिसे साधक को जानना चाहिए। जैसे साधना में धैर्य और संयम आवश्यक है। उपाय के समय ब्रह्मचर्य और मानसिक पवित्रता का पालन करें। गलत उद्देश्यों के लिए इन उपायों का उपाय विनाशकारी हो सकता है। इसका उपाय सही उद्देश्य से करें, लाभ हासिल होगा। इन वृक्षों की लकड़ी केवल विशेष दिनों और शुभ नक्षत्रों में ही लेनी चाहिए। ग्रहण, अमावस्या या शनिवार की रात्रि को लकड़ी तोड़ना शुभ समझा जाता है। लकड़ी तोड़ने से पूर्व की अनुमति के लिए मन ही मन प्रणाम करें। लकड़ी लाकर पहले गंगा जल या गोमूत्र से धो लें। लकड़ी को सूर्य के प्रकाश में सुखाएं। लकड़ी पर रोली अक्षत हल्दी चढ़ाकर धूप दीप दिखाएं। फिर या पूजन करें। लकड़ी सूखी होनी चाहिए, गली ना हो। एक बार उपाय की गई, लकड़ी को पुनः अन्य उपाय में ना लें। दोस्तों, वृक्षों की चेतना, शक्ति और ऊर्जा को समझते हुए उनका उपाय करें। यदि साधक सच्चे हृदय से इन उपायों को करता है तो निश्चित रूप से वह जीवन शत्रुता और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पा सकता है। यह वीडियो न केवल एक साधक के लिए मार्गदर्शन है, बल्कि एक आत्मिक पथ की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी है। अगर आप इन उपायों से जुड़े किसी भी सवाल का उत्तर चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। देखने को मिलेगी तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा। शत्रु पूरी तरह शांत होगा। जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे, सही तरीके से देखिए। कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है। वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को, पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें।
क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में, जलाइन कपूर जो है, ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति न तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु है, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा, धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, यह धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती है, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही है, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है, वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग, लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोच हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है। फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे, तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है,
तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मेरे कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा, लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है। मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितना भी वो राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे। और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी है वो भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान का कोई भी उपाय करेंगे ना, वह आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हों, आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुहक भी दूर होते हैं। तो बालाजी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन यह लौंग कपूर वाला उपाय, साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वह बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से आप मंगलवार के दिन एक फूल उनको जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण लेकिन असली उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाए। इसे जलाते समय आप ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी ले और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। तीसरा सरल उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और ओम फली काली कल्याण मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे इरादों को निष्क्रिय कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सरल उपाय है कपूर और फिटकरी का उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखें और इसे सप्ताह में एक बार बदले। यह उपाय आपके घर से शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पांचवा सरल उपाय है रात्रि में कपूर का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में कपूर जलाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र और कपूर संयोजन शत्रु को शांत करता है और उनकी बुरी सोच को समाप्त करता है। अगला विशेष तांत्रिक सरल उपाय है हनुमान जी के सामने कपूर जलाना कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष कपूर जलाए। फिर एयूएम हनुमते रुद्रात्मक स्वाहा इस मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के मानसिक और शारीरिक असर को कमजोर करता है। अगला सरल उपाय है कपूर और लाल धागे का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले एक लाल रंग का लें और उसमें कपूर के टुकड़े रखें। फिर इसे अपने दाहिने हाथ से घुमाकर शत्रु का नाम लेते हुए किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करता है और आपको सुरक्षित रखता है। अगला सरल उपाय है कपूर का ताबीज। बनाना कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कपूर को पीसकर एक चुटकी काले तिल और चांदी की छोटी शीशी में भरें।
फिर जेड इसे लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में पहने। यह ताबीज आपको हर तरह की नकारात्मकता और शत्रु बाधाओं से है। अगला सरल उपाय है कपूर और नींबू का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले एक नींबू को 4 हिस्सों में काटें और उसमें कपूर के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप इसे अपने शत्रु का नाम लेते हुए किसी सुनसान जगह पर रख दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को रोकने और उनकी बुरी सोच को निष्क्रिय करने में मदद करता है। भक्तों, आइए कपूर जलाने के चमत्कारिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ जिसे जान लेते हैं। जैसे कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कपूर शत्रुओं की बुरी नजर और तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है। कपूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है। कपूर शत्रु के नकारात्मक असर को कम करता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपायों के साथ मंत्र जाप करना अनिवार्य है। जो आगे के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्र आपको बता रहे हैं। आप चाहे तो इसे किसी कॉपी में नोट करके रख लें। पहला है हनुमान मंत्र। यह शत्रुओं के नकारात्मक असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा है दुर्गा मंत्र। ओम इस मंत्र का जाप करने से दुर्गा माता की कृपा हासिल होती है और शत्रु शांत हो जाते हैं। तीसरा है शिव मंत्र। ओम सुगंधि। यह मंत्र शत्रुओं से मुक्ति दिलाने और आपके जीवन में शांति लाने में सहायक होता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सलाह है जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कपूर के उपाय लेते समय पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। अगला सावधानी है पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। अगला सावधानी है उपाय करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाए। अगला सावधानी है कोई भी उपाय करने के दौरान शत्रु का नाम बार बार मन में लें, लेकिन इसे दूसरों के सामने न बोलें। अगला सावधानी है यदि उपाय जटिल लगता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या पंडित की सहायता लें। भक्तों, कपूर के उपाय शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत असरी है। यह आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करता है और शत्रुओं के बुरे असरों से आपको बचाता है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से न केवल शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। भक्तों, इसी के साथ आपको कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे। तो जय श्री राम, जय सीताराम जरूर लिखकर जयकारा लगाएं, जिससे कि बालाजी महाराज आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहें। मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4,
शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, यह भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धुलना जमा होने दें, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवाकर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए।
इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है, तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है, घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे। ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो, तो वो आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है। और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थमतु देवानाम गमन अर्थम तु राक्षसाम घन्यथा रावम करुमियादो। देवता आह्वान चरण, इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक